पहले देख लेते हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत है। कुछ ढीली शुरुआत हमें एशियन मार्केट्स में दिखाई दे रही है। स्टिक्स निफ्टी 65 अंक कमजोर ट्रेड कर रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स भी कमजोरी लेकर खुले हैं। 135 अंक नीचे जापानीज मार्केट है। तो आप कह सकते हैं स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी में भी 1/4 से 1% की कमजोरी दिख रही है। डाउ नास्डैक फ्यूचर्स ट्रिपल डिजिट लॉसेस के साथ कारोबार करते हुए दिखे। डाउ फ्यूचर्स 140 अंक नीचे, तो 100 अंकों की कमजोरी नास्डैक फ्यूचर्स में दिखी। लेकिन इन सब के बीच राहत वाली बात कमोडिटी स्पेस से निकल कर आ रही है, जहां पर दाम हल्के हुए, खासतौर से कच्चे तेल के। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जो कि छोटा ट्रंकेटेड हफ्ता था, सबकी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। शुरुआत कमजोर दिखाई दे रही है, तो बीता हफ्ता तो वैसे ही थिन वॉल्यूम वाला था। हुआ क्या एग्जैक्टली? आई थिंक जो चीन में नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसका डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है। तो नंबर भी खराब आया, नंबर भी खराब आए हैं, डेटा भी खराब आ रहा है, कुछ और डेटा भी इस हफ्ते आने वाला है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो कोविड की सिचुएशन चीन में बन रही है वो इस समय अच्छे संकेत नहीं दे रही है। कई सारे बड़े शहरों में लॉकडाउन लगे हुए हैं और ओवर द वीकेंड आपने कई सारे विजुअल्स भी देखे हैं, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, वहाँ के लोग काफ़ी सिक हो गए इन लॉकडाउन को लेकर। बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, डेवलपमेंट है, क्योंकि कई सारी ग्लोबल कंपनीज के प्रोडक्शन हब चाइना में है। एप्पल का तो प्रोडक्शन ऑलरेडी डिसरप्ट हो रहा है, और कौन सी कंपनीज पर असर आएगा ये बाजार की नजर है। तो डेफिनेटली जो चीन से खबर आ रही है कोविड लॉकडाउन को लेकर, वो अच्छी नहीं है और वो बाजार के लिए एक नई चिंता बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप फ्राइडे के एक्शन की बात करें तो यूएस में बहुत ही कम वॉल्यूम से, क्योंकि हाफ डे ट्रेडिंग थी, थर्सडे को ऑलरेडी छुट्टी थी और वैसे भी वीकेंड मूड में ही थे अमेरिकी बाजार। पर उस बीच हमने देखा कि सीमित दायरे में कारोबार के बीच डाउ करीब 150 अंक ऊपर बंद हुआ। वहीं आईटी में गिरावट रही, जिसकी वजह से 0.5% नीचे नैस्डैक था। S&P 500 एकदम सपाट था, तो कुछ बड़ा एक्शन वहां पर नहीं होते हुए दिखा। बॉन्ड यील्ड और नीचे उनकी फिसल चुकी है, 3.7% के नीचे आ गई है, तो ये एक राहत का संकेत है। वहां से भी कोई परेशानी की बात नहीं आ रही, तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात है नहीं अमेरिका से। इनफैक्ट अच्छी खबर है, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल्स हुई और माना जा रहा है कि ऑनलाइन बिक्री $9 बिलियन से ज्यादा थी, पिछले साल के मुकाबले करीब 2.25% ऊपर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली नया रिकॉर्ड छुआ है ब्लैक फ्राइडे ऑनलाइन सेल्स का। ओवरऑल सेल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो ऑनलाइन सेल्स है। तो रिटेल स्टॉक्स एक्शन में थे, आज भी रिटेल स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे, क्योंकि आज भी एक बड़ा ऑनलाइन बिक्री का दिन है, जिसे साइबर मंडे कहा जाता है, और आज भी कुछ बड़े रिकॉर्ड बिक्री हो सकते हैं। तो अगेन रिटेल स्टॉक्स थोड़ा एक्शन में रहने वाले हैं, जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप की बात करें, हल्की बढ़त थी, कुछ बड़ा एक्शन यहाँ पर नहीं था। बट हाँ, कमोडिटी बाजार में जबरदस्त मूव आ रही है नेहा। एक तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा वापस 106 पर आ गया है, बट कच्चे तेल पर आप रखिए नजर। कैसी भी खबर आए, कच्चा तेल हमें लगातार गिरते हुए दिख रहा है। इस साल के नए निचले स्तर पर आपको ब्रेंट दिख रहा है, $82 पर आ गया है। वहीं नाइमेक्स भी अगर आप देखें 11 महीने के निचले स्तर पर है, $75 पर आ गया है। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन, राहत वाला एक्शन आपको कच्चे तेल में दिख रहा है। पिछले हफ्ते करीब 5% की गिरावट यहाँ पर रही, लगातार तीसरी वीकली गिरावट थी। एक तो मंदी का डर तो है ही दुनिया भर में, बट ये जो चीन के नए रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ज्यादा दबाव इस समय कच्चे तेल पर डाल रहे हैं, तो वो एक फोकस एरिया रहेगा डेफिनेटली। नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते ऑफकोर्स बड़ा उछाल देखा। क्या यूरोप, क्या G7 प्राइस कैप पर कुछ सहमति पा सकते हैं आने वाले महीने में, इस पर नजर रहेगी। बट डेफिनेटली ऑयल एंड गैस डाइवर्जेंट मूव्स इस समय आपको आती हुई दिख रही हैं।